मुज़ाकरात जब भी होने हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से होने हैं, पॉलिटिकल पार्टी से होने हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान होने हैं। ये दोबारा चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोबारा इनको कंधों पे उठाए और इनको जो है वो इस मुल्क के ऊपर जो है वो हुक्मरान बनाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनका रवैया जो है वो गैर सियासी है। ये जमहूरियत को डायलॉग से नहीं डेडलॉग से चलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के लिए हुकूमत ने कोई बात नहीं की। PTI की हुकूमत और उसके बानी की अमानत को अली अमीन गंडापुर अच्छे तरीके से संभाले हुए हैं, उनसे छुड़वाने की हमें क्या ज़रूरत है। ऐसी कोई बात हुकूमत के ज़ेर गौर नहीं है। पिछले 1 महीने में वज़ीर आज़म ने 3 मरतबा PTI से कहा कि हमें साथ बैठ कर गुफ्तगू करनी चाहिए, जिससे PTI मुसलसल इनकारी है। प्रोग्राम आज शाहजेब खान ज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए PTI के एहतजाज की कॉल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI अगर पुरअमन एहतजाज करेगी और कानून हाथ में नहीं लेगी तो ये उनका जमहूरी हक है। अगर हमारे पास कोई ताकत नहीं है तो ये हमें इल्ज़ाम क्यों देते हैं। अगर इनकी बात इस्टेब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर लें। मुज़ाकरात जब भी होने हैं सियासी हुकूमत से और सियासी क़यादत के दरमियान होने हैं। ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इन्हें दोबारा कंधों पर उठाकर हुकूमत में लाए। ये जमहूरियत को डायलॉग से नहीं डेडलॉग से चलाना चाहते हैं। PTI अपने फैसलों की वजह से ही इस अंजाम तक पहुंची है। इनाब बात की जाती है, शायद हुकूमत डायलॉग की हाथ बिला रही है और हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। ये बात गलत है। हमारी तरफ से देर नहीं। अगर वो लोग जो ज़बानी कहते रहे कि डायलॉग हो, अगर वो कभी सिंसियर होते तो खान साहब के पास एक्सेस देता। हुकूमत ठोस इकदाम करे तो PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI मरकजी क़यादत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुज़ाकरात से मुतालिक असीर रहनुमाओं के ख़त पर मुशावरत की गई। ये ख़त मंगल को शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूदुर रशीद ने जेल से लिखा था। ख़त में पार्टी से कहा गया था कि मुक़तदरा और सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात ही बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI ने भी हमेशा कहा कि मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर नरम लहजे में बात करते रहे, जबकि अली अमीन गंडापुर का अंदाज जारहाना रहा। अली अमीन ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाएं। इनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है, आईनी तरीके से नहीं गिरा सकते। अगर गिरा दी गई तो वो सियासत छोड़ देंगे। मुहर्रम के बाद सियासी तरीके से पुरअमन तहरीक चलाने का ऐलान। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी इख्तलाफात रद्द करने के तासुर पर जोर। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इजलास से पार्टी में इत्तेहाद का पैगाम जाना मकसूद था। ताहम PTI KP के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि हमारा इख्तलाफ अपनी जगह, मगर बानी PTI जब भी कोई हुक्म देंगे इस पर अमल होगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्टी रहनुमाओं का मुज़ाकरात पर जोर। इस्टेब्लिशमेंट और सियासी क़यादत से बात करने पर असरार। इजलास में कुछ रहनुमाओं की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद और कुछ की बानी PTI की बहन अलीमा खान की सियासत में मुदाखलत की मुखालफत। तहरीक इंसाफ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आमिर डोगर ने असीर रहनुमाओं का ख़त पार्लिमानी पार्टी के सामने रखा। अली मोहम्मद खान और जरताज गुल ने मुज़ाकरात पर जोर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर बानी से मिलकर मुज़ाकरात का कहें। शाहिद खटक ने कहा है कि बताया जाए कि पार्टी के फैसले कौन कर रहा है, क़यादत ड्रामे बंद करे। अगर जेल के सामने जाना है और एहतजाज करना है तो वाज़ेह तौर पर बताया जाए। ज़राए के मुताबिक मंगल को मुलाकात करने वाली बहनों ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम बानी PTI को पहुँचाया। इमरान खान को पैगाम दिया गया कि मौलाना फजलुर रहमान से खैबर पख्तूनख्वा में इन हाउस तब्दीली के लिए राबता किया गया, ताहम उन्होंने मना कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक इंसाफ को KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा न बनने का भी यकीन दिलाया है। KP हुकूमत का तख्ता उलटने की खबरों के दरमियान वज़ीर आज़म की गवर्नर फैसल करीम कुंडी और एमल वली से अहम मुलाकातें। मुलाकात के बाद गवर्नर कुंडी ने कहा कि अपोजिशन के पास एक रुकन भी ज्यादा हुआ तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तब्दील करना उसका हक है।
इसमें साजिश की कोई बात नहीं। गंडापुर के खिलाफ साजिश के लिए उनके अपने लोग ही काफ़ी हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नई सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म से बात हुई, स्वात वाक़े पर भी बात हुई। वज़ीर आज़म की ANP के सरबराह एमल वली से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक एमल वली से मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर बात की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI की तरफ से दी गई कॉल पर 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक कामयाब नहीं होगी। उनकी पार्टी अंदरूनी खलफशार का शिकार है। पार्टी रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी गोलाबारी में मसरूफ हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि अल यमीन पहले भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कई कोशिशें कर चुके हैं। रियासत ने हर बार आइन और कानून के तहत इनका रास्ता रोका है। आइंदा अगर किसी ने रियासत पर हमलावर होने की जुर्रत की तो जवाब पहले से भी सख्त होगा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। सिंध और बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश मरी में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड। PDMA की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में 5 से 11 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। दरियाए चित्राल, दरियाए स्वात, दरियाए पंचकोड़ा और दरियाए काबुल में तुग़यानी का खदशा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने जनरल नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ का करार देने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा से 2-2 नशिस्तें मिल गईं। पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी गईं, 10 नून लीग को मिल गईं। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 नशिस्तें बहाल, 21 नून लीग को मिल गईं। अक़लियतों की बहाल 3 नशिस्तों में से 2 नून लीग को मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 मखसूस नशिस्तें बहाल। सिंध असम्बली में खवातीन की 1 नशिस्त पीपल्स पार्टी और 1 MQM को मिल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 17वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक 2 रोज़ा ECO इजलास आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में आज से शुरू होगा। वज़ीर आज़म अपने खिताब में अहम इलाकाई व आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म रुकन मुमालिक के दरमियान तिजारती, ट्रांसपोर्ट, राब्तों, तवानाई के शोबों में ताबुन पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म दीगर ECO मुमालिक के रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी हमलों से ईरान का एटमी प्रोग्राम 2 साल पीछे चला गया। तर्जुमान पेंटागन ने कहा है कि अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तंसीबात तबाह हुई हैं। अमेरिका आने वालों के लिए नई वार्निंग। वीज़ा और ग्रीन कार्ड मनसूखी का नया कानून नाफिज। महकमा इमिग्रेशन ने कहा है कि दहशतगर्दी, तशद्दुद की तरगीब या ऐसी सरगर्मी पर अमेरिका में रहने नहीं दिया जाएगा। कानून तोड़ने वालों के ग्रीन कार्ड और वीज़े मनसूख होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाला हर शख्स मुजरिम है। अमरीकी वज़ीर खारिजा कह चुके हैं कि कोई भी तालिब इल्म सिर्फ मुजाहिरों में शिरकत या अफरा तफरी फैलाने आता है तो वीज़ा नहीं देंगे। सरबरा पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की अमरीका में आला सतह की मुलाकातें। बाहमी ताउन, मुश्तरका मशक़ों, तरबियत और दिफाई टेक्नोलॉजी के उमूर पर तबादला ख़याल। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 1 दहाई से ज़ायद अरसे में किसी पाकिस्तानी एयर चीफ का ये पहला दौरा है। एयर चीफ की महकमा ख़ारजा और कैपिटल हिल में आला सतह की मुलाकातें हुई। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए भरपूर रवाबित की अहमियत पर जोर। पेंटागन में पाक फ़ज़ाइया के सरबरा की मुलाकात अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ से हुई। 2 तरफ़ा फ़ौजी ताउन, बाहमी उमूर, मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी के तबादले के लिए नई राहें उस्तवार करने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में पाकिस्तान की कुर्बानी और कामयाबियों को उजागर किया। बदलती जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के सिक्योरिटी नज़रियात पर भी रोशनी डाली।
रेलवे हुक्काम ने ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। इत्तलाक 4 जुलाई से होगा। रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। किरायों में इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद किया गया है। DI खान की तहसील कोलाची के गांव कोट कंडियान में बारूदी मवाद फटने से 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द IED बम बना रहे थे कि बारूदी मवाद फट गया। बाजोड़ के मकाम फाटक मेला के करीब धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार नवागई और 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। 5 शहीदों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत और इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। धमाके के जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि स्वात से ताल्लुक़ रखने वाले असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इस्माइल बाजोड़ धमाके में शहीद हुए। इनके खानदान के अफराद स्वात ऑपरेशन में शहीद हुए थे। इस खानदान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की दास्तान अपने खून से रकम की है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी धमाके की शदीद मजम्मत। शोहदा को खिराज अकीदत। कहा फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना और शर्मनाक फेल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बाजोड़ धमाके की मजम्मत। IG खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली। हमारी ज़मीनें, हमारा गांव, हमारा शहर दरिया की कटाव से दरिया में सपुर्द हो चुका है। बहुत नुकसान थिए साडा माल तई अपने घर तई मकाना तई बच्चा को धूप ते अजा ते रूंदे पाए। यहाँ झोंक भेचड़ झोंक लगारी झोंक मुहाना ये 3 झोंके काफ़ी नुकसान में आ घिरी हैं। डेरा इस्माइल खान में दरिया सिंध के कटाव से कच्चे के इलाके में कई बस्तियों और फसलें दरिया बुर्द हो गईं। इंतजामिया ने इलाके से नकल मकानी का इंतबाह जारी कर दिया। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। हर आदमी यहाँ से गुजरने के वक्त यहाँ से डरता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फैमिली गुजर रही है तो किस तरह जानी नुकसान हो सकता है और कौन जिम्मेवारी है? जारी जिम्मेदारी मालक लवे गवर्नमेंट पाकिस्तान लो। हमारे पास एक ख़ास बजट आता है इस मद में कि जिसमें हम फसाड रेस्टोरेशन और बिल्डिंग्स को रिहेबिलिटेट करते हैं। उसके अंदर ऑन प्रायोरिटी जो मोस्ट क्रिटिकल केसेस होते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दे के हम रिस्टोर करवाते हैं। लाहौर अंदरून शहर के कदीम और गुंजान आबाद इलाके में आज भी दर्जनों मखदूश मकानात मौजूद हैं जो मानसून में खतरे की तलवार बन जाते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमत ऐसी इमारतों पर सिर्फ वार्निंग का इश्तिहार लगाकर बरी ज़िम्मा हो जाती है। हुकूमत रिहायशियों को मुतबादिल रिहाइश दे या इनके घरों की मुरम्मत कराए। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी का कहना है कि उसके पास इतना बजट नहीं है कि हर खस्ता मकान की मुरम्मत कराए। IMF की एक और शर्त पूरी हो गई। स्टेट बैंक के ज़खायर फंड के मुकर्ररा $14 अरब हदफ से ज़ायद हो गए। करंट अकाउंट बेहतरी और मुतवक्के इनफ्लोज वक्त पर मौसूल होने से ज़र मुबादा ज़खायर बेहतर हुए। माली साल 2024-25 में ज़र मुबादा ज़खायर $5.12 अरब बढ़े। माली साल 2023-24 के अख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादा ज़खायर $9.39 अरब थे। माली साल 2024-25 के अख्तिताम पर स्टेट बैंक के ज़र मुबादा ज़खायर $14.51 अरब रहे। माली साल 2024 से 25 में पाकिस्तानी मसनूआत और खिदमात की बरामद माली साल 2024 से 25 में $40 अरब रही। मुआशी तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल के मुताबिक पाकिस्तान की बरामदी नमू 5% रही। पाकिस्तान ने माली साल 2024 से 25 में दुनिया को $32 अरब की मसनूआत फरोख्त की। माली साल के दौरान खिदमात की बरामद में IT सर्विस की नमू 6% रही। बरामदात GDP तनासुब से 10% रही। पायदार डबल डिजिट बरामदी नमू के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम चाहिए। बरामदी शोबे की मुसाबिकत बनाए रखने के लिए तवानाई के शोबे को इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने इजाफी LNG फरोख्त करने पर गौर शुरू कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान में LNG की सप्लाई में इजाफे के सबब गैस की पैदावार करने वाले मकामी सनतकारों को $37 करोड़ 80 लाख सालाना नुकसान का सामना है। पाकिस्तान के पास इस वक्त कम से कम 3 LNG कार्गोज इजाफी हैं जिन्हें कतर से दरामद किया गया था और मुल्क में इनका कोई खरीदार मौजूद नहीं।
पाकिस्तान में LNG का बड़ा हिस्सा गैस से चलने वाले बिजली के प्लांट्स पर खर्च किया जाता था, लेकिन पिछले 3 बरसों के दौरान इस तरीके से बिजली की पैदावार मुसलसल कम हो रही है। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग, 3 अफराद जाम भाग, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मकतूलीन की शनाख्त गौसुद्दीन, गुलबख्त और अमीन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल गौसुद्दीन रिश्तेदारों के हमरा बेटी के घर आया था। घर में झगड़े के दौरान दामाद हमीद और दीगर ने फायरिंग की। गिरफ्तार मुल्जिमान में गौसुद्दीन का समधी और एक रिश्तेदार शामिल। कोयटा के शहरियों के लिए खुशखबरी। बलोचिस्तान हुकूमत ने कोयटा के शहरियों को आरामदेह और मयारी सफरी सहूलत फराहम करने के लिए पीपल्स ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया। ये ट्रेन सरियाब और कुचला के दरमियान चलाई जाएगी। नवाबशाह दौलतपुर बाईपास पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 पुलिस एहलकार जाम भाग। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार गश्त पर थे कि गाड़ी ने टक्कर मार दी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तंजीम के काम में रुकावटें डाले जाने पर गहरी तशवीश का इजहार। हुक्काम से बुनियादी हुकूक के एहतराम का मुतालबा। जारी बयान में कहा है कि गुज़श्ता चंद महीने के दौरान इदारे को बेबुनियाद, गैर कानूनी और नाजायज़ कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा है। HRCP के कई प्रोग्रामों के इनेकाद में रुकावटें डाली जा रही हैं, जबकि तंजीम के अरकान और अमले को हरासा करने के वाक़यात भी सामने आए हैं। हुक्काम यकीनी बनाएं कि इंसानी हुकूक के कारकुन बिला खौफ व खतर अपना काम जारी रख सकें। PFUG की पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का दिफा करने वाली तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन की मज़म्मत। सदर नेशनल पार्टी और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में बलोची, पश्तो, बराहवी डिपार्टमेंट्स को बंद करने के अहकाम दिए गए हैं। फैसला वापस लिया जाए। यूनिवर्सिटी की फीसों में इजाफा कर दिया गया है। बलूचिस्तान की जामियात में तालिब इल्मों की तादाद कम हो रही है। जामियात के असातिज़ा की तनख्वाहों से कटौती की जा रही है। झालावान मेडिकल कॉलेज के फंड्स बहाल किए जाएं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर्स को प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाने पर पाबंदी लगाई। रवा साल के बजट में 23 अरब रुपए डिप्टी कमिश्नर्स को दिए गए हैं। आज प्लास्टिक बैग से छुटकारे का दिन। कोयटा को प्लास्टिक बैग्स फ्री सिटी बनाने की हुकूमती कोशिशें कामयाब न हो सकीं। दहाइयों से पाबंदी के ऐलानात के बावजूद प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम होने की बजाय बढ़ रहा है, जो माहौलियाती आलूदगी और निकासी आब के मसाइल में इजाफा कर रहा है। गजा में सिहोनी फौज ने इंडोनेशियन अस्पताल के डायरेक्टर को उनकी अहलिया और बच्चों समेत शहीद कर दिया। गजा में बुध को मजीद 67 फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में झड़प के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक, कमांडर समेत 2 फौजी जख्मी। हमास और इसराइल 60 दिन जंगबंदी मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक 10 यरगमाली और 18 हलाक इसराइलियों की लाशें 5 मरलों में दी जाएंगी। लाशें और यरगमाली रिहा करने पर फलस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। ईरान का IAEA के साथ ताबुन मुअत्तल करने का इंतखाब नाकाबिल कबूल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि ईरान को मजीद ताखीर के बगैर मुकम्मल ताबुन करना चाहिए। इंडोनेशिया में कश्ती डूब गई, 65 अफराद सवार थे, 4 अफराद हलाक, 38 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वाक़या इंडोनेशिया के जजीरे बाली के करीब पेश आया। चीन ने दुश्मन के पावर प्लांट्स नाकाम बनाने वाला ब्लैकआउट बम तैयार कर लिया। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन का ये नया हथियार दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल और बिजली के निज़ाम को मफलूज करने के लिए मौसर हथियार है। चीनी मीडिया ने बम की एनिमेटेड वीडियो जारी कर दी। नए हथियार का असल नाम और तकनीकी तफसीलात नहीं बताई गई। सऊदी अरब और इंडोनेशिया के दरमियान 27 अरब डॉलर के मुख्तलिफ मुआहदे और MOUs तय पा गए। इंडोनेशिया के सदर ने दौरे सऊदी अरब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। बरतानिया में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। खातून समेत 5 अफराद गिरफ्तार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक गिरोह अब तक 500 से ज़ायद अफराद को बरतानिया स्मगल कर चुका है।
पाकपतन में बाबा फरीद गंज शकर का उर्स जारी, दूसरी शब के लिए बहिश्ती दरवाजे को खोला गया, ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। जियो फिल्म्स की हॉरर फिल्म दीमक ने सबको खौफजदा कर दिया। अब तक फिल्म ने 15 करोड़ रुपए से जायद का बिजनेस करके नई तारीख रकम कर दी। अगर आप मजबूत दिल के मालिक हैं तो फिल्म आपकी मुंतजिर है। और थ्रिल, एक्शन और सस्पेंस और खतरनाक स्टंट, रियल एक्शन हीरो टॉम क्रूज 63 बरस के हो गए।